वेलकम बैक एवरीवन। टुडे वी विल कंटिन्यू विद द पेनिनसुलर प्लेटू। लास्ट वीडियो में जो हम नॉर्दर्न प्लेन के बारे में डिस्कस कर चुके हैं आपके स्ट्रक्चर एंड फिजियोग्राफी वाले चैप्टर में। तो इस वीडियो में हम पेनिनसुलर प्लेटू के बारे में पढ़ेंगे। द पेनिनसुलर प्लेटू ऑफ इंडिया फॉर्म्स एन इरेगुलर ट्रायंगुलर, जो आपका एक ट्रायंगल बनाता है, ट्रायंगुलर शेप बनाता है, whose base coincide with the सतपुड़ा रेंजेस एंड इट्स एपेक्स इज फॉर्म बाय कन्याकुमारी। तो जो है स्टार्टिंग ऊपर सतपुड़ा रेंजेस से शुरू होके आपका नॉर्थ वेस्ट साइड से और कन्याकुमारी तक नीचे तक ये जाता है आपका। दिस इज द ओल्डेस्ट लैंड मास ऑफ इंडिया हुज जर्नल एलिवेशन इज 600 to 900 मीटर। तो सबसे ओल्डेस्ट लैंड मास माना जाता है इंडिया का, जिसके जो हाइट है, जो आपकी एलिवेशन 600 to 900 मीटर के अराउंड एवरेज मानी जाती है। Its eastern Ghat and western sides are represented by Eastern Ghats and Western Ghat respectively। तो ईस्ट और वेस्ट, ठीक है, दोनों साइड आपका ये इसके जो घाट्स हैं इनसे इनकी साइड जो है जानी जाती है, यानी घिरे हुए हैं। आफ्टर दैट दिस वास्ट प्लेटू इज 1500 किलोमीटर लॉन्ग इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन and 1400 km wide in the east-west direction. On the basis of prominent relief feature, the peninsular plateau can be divided into three broad groups। जो है, जो हमने देख लिया, नॉर्थ टू साउथ 1500 और ईस्ट टू वेस्ट आपका 1400। और अब इसके जो फीचर्स वगैरह पाए जाते हैं इसके ऊपर, उनके बेसिस पे हम इसको तीन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, तीन डिवीजन करते हैं इसके: डेक्कन प्लेटू, सेंट्रल हाईलैंड एंड द नॉर्दर्न प्लेटू, नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू। ओके, आफ्टर दैट वी हैव फर्स्ट जो टॉपिक है हम इसमें तीन डिवीजन में, पहला है आपका डेक्कन प्लेटू। सो दिस इज लोकेटेड इन द साउथ ऑफ रिवर तापी। जो रिवर तापी आपकी फ्लो करती है उसके साउथ में ये पड़ता है आपका। एंड इट्स नॉर्थ वेस्ट बाउंड्री इज डिमार्केटेड बाय सतपुड़ा एंड विंध्याचल रेंजेस। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट में इसका जो है सतपुड़ा और विंध्याचल रेंजेस हैं, आपकी माउंटेन रेंजेस पाई जाती हैं। वाइल इट्स नॉर्दर्न बाउंड्री इज फ्लैंक्ड बाय द महादेव एंड मकाला रेंजेस। तो नॉर्दर्न बाउंड्री पे कौन से पाए जाते हैं? आपके महादेव और मकाला रेंज पाई जाती हैं। इट्स वेस्टर्न एंड ईस्टर्न फ्लैंक्स आर रिप्रेजेंटेड बाय वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट। तो जो आपका वही सेम चीज़ जो ईस्ट वेस्ट वाली, वो इसमें यहाँ पे ईस्ट में आपका ईस्टर्न घाट, वेस्ट में आपका वेस्टर्न घाट से घिरा हुआ है। इट्स एवरेज एल्टीट्यूड इज 600 मीटर, ऑल्दो इट राइजेस टू 1000 मीटर इन द साउथ एंड स्लोप डाउन टू 500 मीटर इन द नॉर्थ। तो इसकी जो एवरेज एल्टीट्यूड है वो 600 मीटर है, बट जो है आपका साउथ से, जब ये साउथ में तो इसकी जो आपकी 1 किलोमीटर है, बट जब ये नॉर्थ की तरफ मूव करता है आपका, मतलब नॉर्थ की तरफ आते हैं वापस, तो 500 मीटर तक ही रह जाती है। ठीक है, ओनली 500 मीटर। आफ्टर दैट दिस प्लेटू कवर एन एरिया ऑफ अबाउट 2 लाख स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, जनरल स्लोप ऑफ दिस प्लेटू इज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, दैट्स वाई मोस्ट ऑफ द रिवर्स ऑफ द प्लेटू फ्लो वेस्ट टू ईस्ट। तो इसका जो जनरल स्लोप है आपका इस प्लेटू पे, वो इस साइड है। ठीक है, वेस्ट टू ईस्ट है, इसीलिए इसकी रिवर सारी आपकी ईस्ट डायरेक्शन में फ्लो करती हैं। द नर्मदा एंड तापी आर द टू एक्सेप्शन विच फ्लो फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। और नर्मदा और तापी हैं जो एक ऐसी एक्सेप्शन है इस चीज़ की, कि जो ऐसी सिर्फ इकलौती ऐसी रिवर है इंडिया की जो आपकी क्या करती हैं, उल्टी। अभी तक हमने देखा कि वो इस साइड गई, बट ये वाली रिवर आपकी इस साइड फ्लो करती है, ईस्ट टू वेस्ट। ओके, तो द रिवर फ्लोइंग थ्रू दिस प्लेटू हैव कट डीप वैली एंड डिवाइडेड द प्लेटू इनटू सेवरल स्मॉलर प्लेटू सच एज द महाराष्ट्र प्लेटू, द आंध्र प्लेटू एंड द कर्नाटक प्लेटू। तो जो रिवर अब इसके बीच में से फ्लो करती हैं, वो क्या करती हैं, इस प्लेटू को काट देती हैं और उसको जो है अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर देती हैं, जैसे महाराष्ट्र का, आंध्र प्रदेश का और कर्नाटक का प्लेटू। ठीक है, इस तरीके से इनको जाना जाता है। आफ्टर दैट इसी में हम जो है डेक्कन प्लेटू को कुछ पार्ट्स में डिवाइड करें, तो वो आपके इसमें हम पढ़ सकते हैं कि भाई पहला है जो सह्याद्री और वेस्टर्न माउंटेन, जो महाराष्ट्र में, इसको महाराष्ट्र में सह्याद्री या वेस्टर्न घाट्स को इसके नाम से, प्लेटू को इस सह्याद्री या वेस्टर्न घाट के नाम से महाराष्ट्र में जाना जाता है। इट एक्सटेंड फ्रॉम द तापी इन द नॉर्थ टू कन्याकुमारी इन द साउथ एंड फॉर्म द वेस्टर्न बाउंड्री ऑफ डेक्कन प्लेटू। तो ये आपका, आप क्या कहते हैं,
नॉर्थ में कहाँ से शुरू हो रही है, तापी रिवर जो हमने देखी थी, और कन्याकुमारी तक साउथ में पहुँच जाती है, और वेस्टर्न बाउंड्री इसकी डेक्कन प्लेटू की बनाती है ये, ठीक है। इसमें जो डेक्कन प्लेटू हमारा पूरा है उसकी वेस्टर्न बाउंड्री यहाँ पे ये बनाती है। इट्स टोटल लेंथ इज अबाउट 1600 किलोमीटर एंड इट्स विड्थ वेराई फ्रॉम 50 किलोमीटर इन नॉर्थ टू नियरली 80 किलोमीटर इन द साउथ। इट्स एवरेज एल्टीट्यूड इज 900 टू 1100 मीटर। तो आपकी हमने देख टोटल लेंथ 1600 किलोमीटर और विड्थ आपकी 50 टू 80 किलोमीटर वेराई करती है, और एवरेज एल्टीट्यूड इतना है। तो तीन हमने उसमें पार्ट्स में डिवाइड किया है आपका, सेंट्रल हाईलैंड, डेक्कन प्लेटू और छोटा नागपुर, ठीक है। तो सेंट्रल हाईलैंड आपका कहाँ पे पड़ता है, ऊपर, और अभी हम कौन सा पढ़ रहे हैं, डेक्कन प्लेटू के बारे में अभी हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट के बीचों बीच जो रीजन पड़ता है वो आपका डेक्कन प्लेटू है। और जो आपका सह्याद्री या महाराष्ट्र वाला वेस्टर्न घाट वाला जो प्लेटू वाला रीजन है, उसके अंदर जो है आपकी नीलगिरी, अन्नामलाई, द कार्डमम हिल्स, ठीक है, कुछ ऐसी जानी मानी रेंजेस हैं, हिल्स हैं। और अन्नामुड़ी जो है इसकी हाईएस्ट मानी जाती है, तो 2695 मीटर हाईएस्ट, और डोडा बेटा 2637 मीटर हाईएस्ट, ठीक है। और इम्पोर्टेंट पीक्स भी हैं इस रीजन की, ये इस मतलब जो आपका ये सह्याद्री वाला पोर्शन है डेक्कन प्लेटू का। आफ्टर दैट ईस्टर्न घाट आपके, इसमें हम फर्दर डिवाइड करें तो इसमें दिस रेंज एक्सटेंड फ्रॉम नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ उड़ीसा एंड रीचेज नीलगिरी हिल्स इन द साउथ। तो उड़ीसा आपका जो ये माउंटेन वाला यहाँ पे रीजन है, उड़ीसा से लेकर नीलगिरी हिल्स, तो यहाँ तक ये आपकी पहुँचती है साउथ तक। और इन उड़ीसा इट इज़ नोन एज महेंद्रगिरी, और जो है उड़ीसा में इसको महेंद्रगिरी के नाम से जाना जाता है। और साउथवर्ड ये आपकी फिर जो है जावाड़ी सेवरॉय हिल से जुड़ती हुई चली जाती है। और इन द साउथ ईस्टर्न घाट मर्ज विद वेस्टर्न घाट नियर द नीलगिरी हिल्स। तो आपका जो साउथ वाला पोर्शन है और ये आपका ईस्टर्न घाट है, ये दिस इज वेस्टर्न घाट, और ये है आपका ईस्टर्न घाट। तो ये यहाँ पे नीलगिरी हिल्स है, यहाँ पे वहाँ पे आके दोनों एक दूसरे के साथ मर्ज हो जाते हैं। ओके, लास्ट इसमें है आपका ईस्टर्न प्लेटू। तो ईस्टर्न प्लेटू में आपका जो है कौन सा है वो इंक्लूड करते हैं, बागेलखंड, छोटा नागपुर, महानदी बेसिन, दंडकारण्य, ठीक है, ये वाले रीजन इसमें ईस्टर्न प्लेटू में इंक्लूड होते हैं। और वेस्टर्न घाट जो आपका कंटिन्यूस है और ईस्टर्न घाट जो आपका डिसकंटिन्यूस है, ये हमने डिस्कस भी किया था कि जो आपका ये वाला है ये डायरेक्ट कंटिन्यू आता है, बट ये वाला रीजन है ये थोड़ा सा कट फट के इसके रिवर्स बीच में से रिवर्स फ्लो करती हैं, तो इसको वो काट देती हैं। तो दैट्स वाई वेस्टर्न घाट इज कंटिन्यूस एंड ईस्टर्न घाट इज नॉट कंटिन्यूस, डिसकंटिन्यूस। तो नेक्स्ट इसमें है आपका फिर सेंट्रल हाईलैंड। सेंट्रल हाईलैंड में आपका जो हम डिस्कस करेंगे वो है, ये आर बाउंडेड टू द वेस्ट बाय अरावली रेंजेस। सेंट्रल हाईलैंड आपका जो है अरावली रेंजेस से बाउंडेड हुआ होता है, हमने देखा था ना, ये आपका डेक्कन प्लेटू और आपका जो ये इधर राजस्थान हमने तीन देखे थे, डेक्कन प्लेटू, और ये आपका जो यहाँ पे सेंट्रल प्लेटू है। तो ये अरावली रीजन यहाँ पे है जो आपका इसके वेस्ट में अरावली रेंज से ये घिरा हुआ है, ठीक है, अरावली रेंज से वेस्ट साइड से घिरा हुआ है। आफ्टर दैट सतपुड़ा रेंज इज फॉर्म्ड बाय सीरीज ऑफ स्कार्प प्लेटू ऑन द साउथ। तो सतपुड़ा रेंज जो है इसके साउथ में इसको घेरे हुए है, जहाँ से आपका फिर उससे साउथ के नीचे आपका जो डेक्कन प्लेटू शुरू हो जाता है, जनरली एट एन एलिवेशन वेराइंग बिटवीन 600 टू 900 मीटर अबव द सी लेवल। तो ये आपका इसकी हाइट जो एलिवेशन जो बताया 600 टू 900 मीटर के बीच एवरेज इसकी ये हम एवरेज हाइट इसकी बताई है। आफ्टर दैट इट इज़ ए क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ रेलिसिक माउंटेन्स। तो आपके जो बचे हुए अवशेष है ना, कि भाई लाखों करोड़ों साल पुराना जो माउंटेन था वो कट छट के जो आपकी एक्सोजेनेटिक फोर्सेस काम करती हैं, हवा पानी उसको काट छाट के, तो उनका ये बेस्ट एग्जांपल है उसके बचे हुए अवशेषों का। तो द एक्सटेंशन ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटू कैन बी सीन एज फार एज जैसलमेर इन द वेस्ट, वेयर इट हैज़ बीन कवर्ड बाय द सैंड रिड्ज, द क्रीसेंट शेप्ड एंड ड्यून्स कॉल्ड बार्चन्स। तो एक्सटेंशन इसका पेनिनसुलर प्लेटू का है जो जैसलमेर के अंदर भी देखने को मिलता है, और वेस्ट में जब हम बढ़ जाएं तो, और वहाँ पे जो है आपकी सैंड रिज जो टीले वगैरह टीले होते हैं ना, और क्रिसेंट शेप जो आपकी ये एक तरीके से जो अर्धचंद्राकार शेप होती है, चांद की शेप होती है, उस
और सैंड ड्यून्स और जो बार्चेंस आपने 9th क्लास में पढ़ा हुआ बार्चेंस, वो इसमें फैले हुए होते हैं, वहाँ पे देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट, दिस रीजन हैज़ द प्रेजेंस ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक्स सच एज मार्बल, स्लेट एंड जेनेसिस। तो इसके अंदर आपकी जो मेटामॉर्फिक रॉक्स भी हमें देखने को मिलती हैं, मार्बल, स्लेट और जेनेसिस की। एंड आफ्टर दैट द जनरल एलिवेशन ऑफ द सेंट्रल हाईलैंड रेंजेस बिटवीन 700 to 1000 मीटर above the sea level and it decreases towards the north and northeastern direction। तो ये आपका जो इसमें ऊपर की तरफ है कि भाई जब एलिवेशन इसका सेंट्रल हाईलैंड का है वो मतलब नियर अबाउट 700 से 1000 मीटर यानी 1 किलोमीटर के अराउंड है। बट जब ये साउथ टू नॉर्थ की तरफ शिफ्ट करते हैं या नॉर्थ ईस्ट की तरफ शिफ्ट करते हैं जाते हैं तो इसका एलिवेशन है जो वो कम होता चला जाता है। ठीक है, और जो मोस्ट ऑफ द ट्रिब्यूटरीज ऑफ द रिवर यमुना हैव देयर ओरिजिन इन द विंध्यान एंड कैमूर रेंजेस। तो जो आपकी यमुना की ट्रिब्यूटरीज हैं जितनी भी, मोस्टली उनका जो आपका ओरिजिन पॉइंट है जहाँ से वो निकलती हैं वो इन दो रेंजेस के बीच में माना जाता है। तो द बनस इज द ओनली इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी ऑफ द रिवर चंबल दैट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द अरावली। तो बनस जो रिवर है आपकी चंबल रिवर की इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है जिसका ओरिजिनेट या ओरिजिन या उद्गम स्थल अरावली में माना जाता है। An eastern extension of the central highland is formed by the Rajmahal Hills to the south Chotanagpur Plateau, having a large reserve of mineral resources। तो ईस्टर्न एक्सटेंशन है वो सेंट्रल हाईलैंड की ईस्ट की तरफ जब हम बढ़ते हैं ईस्ट साइड मैप में तो राजमहल हिल्स आपकी पाई जाती हैं। साउथ के अंदर छोटा नागपुर प्लेटू है इसका जो आपका लार्ज रिजर्व है, मिनरल रिसोर्सेज यहाँ पर बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। लास्ट टॉपिक है फिर आपका द नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू। ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू में आपकी क्या चीज़ें आती हैं? इट इज़ बिलीव दैट ड्यू टू द फोर्स मेंटेन बाय द नॉर्थ ईस्टवर्ड मूवमेंट ऑफ द इंडियन प्लेट at the time of the Himalayan origin, a huge fault was created between the Rajmahal Hills and the Meghalaya Plateau। तो जो आपकी ये ऐसा माना जाता है कि जब नॉर्थ ईस्टवर्ड मूवमेंट हो रही थी प्लेट की, इंडियन प्लेट की, हमने देखा था ना इंडियन प्लेट आपकी मूव करके आई थी, गोंडवाना लैंड जो अलग हुए थे, मूवमेंट हुई थी, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी थी जो। ठीक है, तो उस टाइम क्या माना जाता है कि एक ह्यूज फॉल्ट क्रिएट हो गया था राजमहल हिल्स और मेघालय हिल्स के बीच। ठीक है, और बाद में जो है ये डिप्रेशन आपका डिपोजिशन के बाद जो रिवर्स आपकी डिपोजिशन लेके आई जिन्होंने यहाँ पे उसको फिल कर दिया था रिवर्स के द्वारा। टुडे द मेघालय एंड द कार्बी एंगलोंग प्लेटू आर सेपरेटेड फ्रॉम द मेन पेनिनसुलर ब्लॉक। तो आज प्रेजेंट टाइम में जो मेघालय और कार्बी एंगलोंग प्लेटू हैं आपके, वो जो मेन पेनिनसुलर ब्लॉक है आपका उससे अलग हो चुका है। ठीक है, द मेघालय प्लेटू इज फर्दर सब डिवाइडेड इंटू 3। तो इसको जो मेघालय प्लेटू है अब आपका नॉर्थ ईस्ट साइड में, अब उसको उस रेंज में मतलब 3 रेंजेस में या 3 हिल्स में डिवाइड कर देते हैं, नेम्ड आफ्टर द ट्राइबल ग्रुप इनहेबिटिंग इन दिस रीजन। जो इस रीजन में जैसे कि आपका यहाँ पे है गारो, खासी और जैंतिया, यानी कि यहाँ पर जो गारो, खासी और जैंतिया नाम की कम्युनिटी इन हिल्स वाले रीजन में रहती हैं। दैट्स वाई इनको नाम दे दिया गया, गारो ट्राइबल कम्युनिटी वाले एरिया को गारो हिल्स, खासी वाले को खासी और जैंतिया वाले को जैंतिया हिल्स। ठीक है, एन एक्सटेंशन ऑफ दिस इज ऑल्सो सीन इन द कार्बी एंगलोंग हिल्स ऑफ असम। और इसका एक्सटेंशन जो है, विस्तार जो आगे, वो कार्बी एंगलोंग हिल्स जो असम के अंदर है उसमें भी ये देखने को मिलता है हमें आगे फर्दर। Similar to the Chotanagpur Plateau, the Meghalaya Plateau is also rich in mineral resources like coal, iron ore, सिलिमेनाइट, लाइमस्टोन और यूरेनियम। और छोटा नागपुर प्लेटू में जैसे बहुत ज़्यादा मिनरल्स देखने को मिलते हैं, उसी तरीके से यहाँ इस प्लेटू के अंदर भी, मेघालय प्लेटू में भी हमें ये आपके मिनरल्स वगैरह बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। आफ्टर दैट जो आपका दिस एरिया रिसीव मैक्सिमम रेनफॉल फ्रॉम द साउथ वेस्ट मानसून, एज अ रिजल्ट द मेघालय प्लेटू हैज़ ए हाईली एरोडेड सरफेस। तो जो आपका इस रीजन में मेघालय प्लेटू में क्या होता है, बहुत ज़्यादा बारिश होती है जिस वजह से जो ये प्लेटू वाला रीजन है वो इरोड हो जाता है, ऊपर से वहाँ पर उसमें इरोजन हो जाता है, कटाव हो जाता है। सो थैंक यू सो मच। जो नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम आपका कोस्टल प्लेन और डेजर्ट वगैरह जो टॉपिक रहता है वो डिस्कस करेंगे।